जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, किम ओरिएंटेशन ट्रिप को भुलाने के लिए अपने न्यू फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा था और उस पार्टी के बीच में उसके फ्रेंड्स उसे ड्रिंक ऑफर करते हैं, जिस पर वो ड्रिंक ले लेता है और उस ड्रिंक को पी लेता है, जिसकी वजह से उसकी हालत ख़राब हो जाती है। उसे जल्दी से बाथरूम जाना था, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से उठता है और गेट के पास चले जाता है और गेट खोलता है और उसी टाइम वहाँ पर सुनबे आ जाती है और उन दोनों को पता ही नहीं लगता कि वो सुनबे के ऊपर कब गिर गया। और भी ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो रहा था, इसलिए वो एक ब्लॉक की आवाज़ के साथ सुनबे के फेस के ऊपर ही अपना काम कर देता है। मतलब कि वो उसके फेस पे जितना भी उसने खाया था वो सब उगल देता है। इस सीन को पार्टी में बैठे सभी लोगों ने देखा था। उन्हें किम से ज़्यादा सुनबे के लिए बुरा लग रहा था और वैसे भी वो सुनबे के लिए कर भी क्या सकते थे, उसे टिश्यू पेपर देने के अलावा। हमें आगे पता चलता है कि किम अपनी इसी गलती को सुधारने के लिए बाद में सुनबे से माफ़ी मांगने जाता है, जिस पर सुनबे उसे बताती है कि तुम्हारे कुछ वर्ड्स इस प्रॉब्लम को तो सॉल्व नहीं कर सकते और वैसे भी तुम्हारे एक्शन पर डिपेंड करेगा कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। इसी सीन के बाद हमारी स्टोरी वापस प्रेजेंट टाइम पे आ जाती है, जहाँ किम सुनबे के बैग को कैरी करके उसके पीछे जा रहा था। वो बताता है, इस छोटी सी गलती के बाद मेरी लाइफ स्पॉइल होना पूरी तरीके से चालू हो गई। आगे चलते हुए सुनबे को कोल्ड ड्रिंक की मशीन दिखती है, इसलिए वो किम से कहती है, क्या तुम्हें प्यास नहीं लगी? तो जाओ जाकर मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। किम ने गलती तो करी है, मगर उसे अपनी इसी गलती को सुधारने के लिए सुनबे के ऑर्डर को फॉलो तो करना ही होगा। मगर वो सुनबे के ऑर्डर को फॉलो करे उससे पहले उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर तुम डेली ऐसे ही करती रही तो मेरे पैसे पूरे खत्म हो जाएंगे और मैं कंगाल हो जाऊंगा। मगर सुनबे को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कह रहा है। वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट आवाज में बोलती है, तुम ये सब क्या कह रहे हो और तुम जिस तरीके से कह रहे हो उससे तो ऐसे ही लग रहा है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करवाती हूँ। देखती है कि उसके इतना बोलने के बाद भी किम उसके ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा था, इसलिए वो अपने ऑर्डर को फॉलो करवाने के लिए एक सैड सा मुंह बनाती है। मगर फिर भी किम उसके ऑर्डर को फॉलो नहीं करता, इसलिए उससे कहती है, अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, और फिर वो वहाँ से आगे जाने लगती है। किम को बिल्कुल भी अपनी आंखों पे भरोसा नहीं होता कि सुनबे अपने ऑर्डर्स को फॉलो करवाए बिना वहाँ से आगे जा रही है, मगर वो इस बात को ज़्यादा लोड नहीं लेता और उसके पीछे पीछे जाने लगता है। मगर वो नोटिस करता है कि सुनबे थोड़ा अजीब बिहेव कर रही है, क्योंकि वो अपने शर्ट को स्मेल कर रही थी। वो उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें क्या हुआ? टीस करते हुए कहती है, क्या तुम्हें इसमें से अजीब तरीके की स्मेल नहीं आ रही, या फिर मैं कहूँ कि इसमें से वो स्मेल अभी तक गई ही नहीं, जिस पर किम को उस पर और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। मगर वो अपनी बात कंटिन्यू करती है और आगे कहती है, मैंने इस शर्ट को काफ़ी बार वॉश किया मगर इसमें से वो स्मेल अभी तक गई ही नहीं, और शायद उस चीज़ को मेरे लिए भूल पाना काफ़ी मुश्किल होने वाला है। मगर किम को तो अब समझ में आ ही गया था कि ये बिना अपने ऑर्डर को फॉलो करवाए बिना यहाँ से आगे जाने वाली नहीं है, इसलिए वो चुपचाप उस कोल्ड ड्रिंक मशीन के पास जाता है और उसमें से एक ड्रिंक बाय करके लेकर आता है और उसे सुनबे को दे देता है, जिस पर सुनबे उससे काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। मगर किम तो एक कोने में जाकर रो रहा था, क्योंकि उसके पूरे पैसे अब खर्च हो चुके थे। साथ ही वो हमें अपनी सैड स्टोरी बताता है, जिसमें कि वो कहता है, मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से ये लड़की मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। ये मुझे हर टाइम ड्रिंक लाने और फूड लाने के लिए परेशान करती है, साथ ही ये मुझसे अपना होमवर्क भी करवाती है। मैं उसके इस तरीके के ऑर्डर को फॉलो करते हुए काफ़ी बोर हो चुका हूँ। वो दोनों आगे जा ही रहे होते हैं कि तभी उनको लगता है कि उसके फ़ोन से आवाज़ आ रही है, इसलिए वो सुनबे से कहता है, शायद तुम्हारे फ़ोन पे किसी का कॉल आया है, जिस पर सुनबे उसके पास जल्दी से आती है और अपने पर्स में से अपना फ़ोन निकाल दी रही थी कि तभी उसके पर्स में से किसी चीज़ का रिमोट गिरता है। इसी रिमोट की वजह से किम की लाइफ पूरी तरीके से चेंज होने वाली है, मगर सुनबे ने अभी तक नोटिस नहीं करा था कि उसके पर्स में से किसी चीज़ का रिमोट नीचे गिरा हुआ है। वो अपना कॉल अटेंड करती है और सामने वाले से कहती है, व्हाट्सअप, मैं बिल्डिंग बी में हूँ। और किम ने वो रिमोट को नीचे गिरते हुए नोटिस कर लिया था। वो सुनबे से कहने ही वाला था कि तुम्हारा रिमोट नीचे गिरा है, मगर वो उस रिमोट को देखकर और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है। साथ ही अब उसे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा था कि ये रिमोट किस चीज़ का हो सकता है, इसलिए वो उसे बताता नहीं कि तुम्हारा रिमोट नीचे गिरा है। उस रिमोट को अपने हाथों में उठा लेता है और जब सुनबे पीछे पलट के उसकी तरफ देखती है तो उसे बिल्कुल भी नहीं बताता कि ये रिमोट अभी भी उसके हाथों में है, और वो उस रिमोट को अपने पीछे छुपा लेता है। और वो उस रिमोट को किस तरीके से अपने पीछे छुपाता है वो तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस रिमोट की वजह से वो सुनबे से किस तरीके से अपना बदला लेता है, मतलब कि रिवेंज लेता है, और साथ ही उसे कितना मज़ा आने वाला है वो तो हम आगे के चैप्टर्स में ही देखेंगे। सीन चेंज होता है और हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उनके टीचर उन सभी बच्चों को बता रहे होते हैं कि कई सारे तरीके की मार्केटिंग स्किल्स होती है, मगर रिसेंटली एक इमोशनल मार्केटिंग स्किल भी है। और ये सारी चीज़ें वो टीचर उन सभी बच्चों को बता ही रहे थे कि मगर किम का ध्यान तो अभी भी सुनबे के ऊपर ही था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे इस चीज़ के बारे में अब क्या करना चाहिए। लग रहा था कि मुझे इस रिमोट को इन सभी लोगों के सामने यूज़ करना भी चाहिए या फिर नहीं। वो इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी कंफर्म नहीं था।